गुल प्लाजा की सूरत हाल के हवाले से गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी है। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ ने बताया मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। आगाह करें आपको गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जहाँ पर आपको बताएं कि तीसरी मंजिल पर बताया जा रहा है एक बार फिर से आग भड़क उठी है और उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं, फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अब 33 घंटे के बाद एक दफ़ा काबू पाया गया था आग पर और एक दफ़ा फिर अब बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर एक बार फिर से आग लग गई है। नाज़रीन को बताएं एक मसरूफ मार्केट जिसमें कपड़े और परफ्यूम्स की दुकानें भी तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं, लिहाजा अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां पर जो आग लगी है वो इसी वजह से लगी है, यानी कि तीसरी मंजिल पर एक दफ़ा फिर से आग भड़क उठी है और उसे बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं मजीद भी कि पूरी बिल्डिंग में इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। 33 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। नाज़रीन को आगाह करें गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी है। इसी पर बात करेंगे शाहजेब जो कि जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी शाहजेब। जी बिल्कुल, देखें जहाँ जहाँ आग के शोले बुलंद हो रहे हैं उस जगह पर पानी का जो छिड़काव का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको फायर फाइटर्स की जानिब से आग का छिड़काव किया गया और उस पर आग पर जो है जहाँ जहाँ आग के शोले बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं वहाँ फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े में 14 अफराद जहाँ भाग होने की पुलिस ने तस्दीक की है, जबकि यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे वो अब तक नहीं पहुँच सके हैं और आज सुबह से ही जो है यहाँ पर बताया जाता है कि मजमूई तौर पर जो जाबाक अफराद की तादाद है 14 तक जो है जहाँ पहुँची है। यहाँ अगर बात की जाए कि यहाँ पर मुतासरीन की तादाद भी मौजूद है। अभी हमारी एक शहरी से बात हुई जिनके भतीजी और इसी तरीके से एलिया और उनकी कज़न जो है कई 2 रोज़ से जो है लापता है। वो गुल प्लाजा शॉपिंग करने आई थी। उसकी जानिब से बताया गया कि उनसे रब्ता हुआ था लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया है भगदड़ में, जिसकी वजह से उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। यहाँ पर अभी जो है 45 से ज़्यादा अफराद लापता हैं, जिनको तलाश करने के लिए रेस्क्यू काम की जानिब से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जगह जगह पर आग के शोले बुलंद होते हैं और वहाँ पर फायर फाइटर्स जो है पहुँचते हैं और आग के ऊपर जो है पानी का छिड़काव करते हैं। यह मैं आपको बताऊँ कि गुल प्लाजा में 2 रोज़ कबल आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ था। 10:15 बजे के करीब आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ जो है जहाँ बाक अफराद की जो तादाद थी वो 6 थी, लेकिन रात गए से लेकर अब तक मज़ीद जो है 8 लाशें जो है निकाली गई हैं, जिसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद है वो 14 हो चुकी है। मज़ीद जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मज़ीद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि आज जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से जो है हंगामी इजलास भी जो है तलब किया गया है और इसमें जो है फैसला किया जाएगा इस सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कि इसको किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करना है और किस तरीके से दोबारा इस इमारत को पहले की तरह बहाल करना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो एक जानिब उनको कर दिया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। यहाँ पर KMC से लेकर पाकिस्तान नेवी, इसी तरीके से पाकिस्तान नेवल और इसी तरीके से रेस्क्यू 1112 और दीगर फलाई इदारों और बिल्कुल आग बुझाने में तमाम इदारों ने की जानिब से कोशिशें भी की गई, उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। शाहजेब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा मुतासरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आया वो लोग हैं जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो क्या बताते हैं? क्या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और अगर खुद दुकानदार यहाँ मौजूद हैं तो वो क्या कहते हैं? जी शाहजेब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ये मनाजिर आप देख सकते हैं गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल के हवाले से बताया जा रहा था कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर से आग भड़क उठी है, लेकिन फौरी तौर पर उस पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन को आगाह करें गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जहाँ पर 33 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से जल चुकी है, वहाँ पर कुछ नहीं बचा है। बताया जा रहा है 14 अफराद अभी भी लापता हैं और 45 अफराद लापता हैं, जबकि 14 अफराद इसमें जा बहक हुए हैं साने में और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। शाहजेब आप हमें सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। मुतासरीन में एक तो वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे, दूसरी जानिब ज़्यादा मुतासरीन में हम दुकानदारों को भी देख रहे हैं, क्या वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका क्या कहना है?
जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने कारोबार को जलता हुआ देख रहे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उनके नुकसान का जो है अजाला किया जाए, क्योंकि देखें रमज़ान भी जो है करीब है, उससे पहले ही जो है तैयारियाँ शुरू की जाती हैं कि मार्केटों में जो है वाफिर मिकदार में माल जो है यहाँ पर मौजूद था जो जलकर खाकस्तर हो चुका है। अगर इमारत में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो आतिश की मादा के उसमें आती थी, वो आग के शोले को जो है फौरी तौर पर पकड़ती हैं, जिसमें परफ्यूम कह सकते हैं, किसमें प्लास्टिक आइटम्स कह सकते हैं, कपड़ा कह सकते हैं और बच्चों के जो आइटम्स होते हैं वो कह सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो बर्तन साजी में इस्तेमाल होने वाली जो केमिकल हैं वो जो है फौरी तौर पर आग पकड़ते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से आग मज़ीद फैली। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है वो उसका अजाला किया जाए, जबकि जो इनके मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते थे और घर लेकर जाते थे। आज उनके घर के चूल्हे जो है ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है। साथ ही साथ जो मुतासरीन हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए थे वो अपने प्यारों की तलाश के लिए एक आस लगाए बैठे हैं कि कोई अल्लाह ताला मौजज़ा ही कर सकता है।